फरीदाबाद के मानव रचना शिक्षण संस्थान में शनिवार को प्रिंट मीडिया अमर उजाला समूह के द्वारा एमएसएमई के ऊपर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा एमएसएमई से जुड़े हुए उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें विशेष तौर पर वीरभान शर्मा, फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान उपस्थित थे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। अभिलाषा जी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है आज की तारीख में जो हमारा माहौल है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, और इंडिया की देखिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक एक माहौल है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो मुझे लगता है इतना बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पहले कभी हुआ नहीं होगा। और इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमई के लिए सभी विभागों से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एमएसएमई डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सब्सिडी या अलग अलग स्कीमों की बहुत बड़ी लाइन देखते देखते बन गया, भर गया, और उनके आज प्लॉट भी अवेलेबल है। और आज की तारीख में प्लॉट्स की वैल्यू है कि मुझे लगता है 7 लाख रुपए गज की रेंज में रेट हो गई आज की तारीख। जहां तक एज ऑफ ग्रोथ की बात है, उस पर भी बहुत काम हुआ है, लेकिन अब हमें जरूरत किस चीज की है? जरूरत है, अगर मैं सिर्फ फरीदाबाद की बात करूं तो जरूरत है हमारे को सस्ती जमीन, इंडस्ट्रियल एरिया की और एक्सपेंशन। अगर मैं बात करूं कि आईएमपी के अंदर आज की तारीख में जमीन बची नहीं, हालांकि हरियाणा सरकार ऑलरेडी 4 से ज्यादा आईएमपी घोषित कर चुकी है, जिसमें जींद में 12,000 एकड़ है, फरीदाबाद और पलवल में 45-4500 एकड़ की रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी काम हो रहा है। एमएसएमई के लिए अगर मैं बात करूं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं या हम थोड़ी सी डेवलप इंडस्ट्री वाले कह सकते हैं, हम एमएसएमई में आते हैं, लार्ज इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, उनके साथ साथ हमें जरूरत है बहुत रूट लेवल पे काम करने की। अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी डेवलपमेंट हमारे सामने एक एग्जांपल है कि हम लोग वो साथ साथ चले थे। 2000 आते आते चाइना में अगर कोई दर्जी था तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन चुका था। अगर कोई भी छोटे इंडस्ट्री वाले काम थे, वो टीवी रिपेयर वाला था, तो उसकी टीवी की इंडस्ट्री बन चुकी थी। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि बहुत, लेकिन 3 चीजें चाहिए कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमने अभी तक सारा एजुकेशन सिस्टम केवल जॉब के लिए है। हमारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो यही सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी के लिए कम्पिटेटिव वो सरकारी जॉब से लेके और आईएएस अधिकारी तक अगर कहीं लगता है, सिर्फ सरकार की या किसी जॉब के लिए सोचता है। इवन ज्यादा से ज्यादा वो इंडस्ट्रीज के लिए, आजकल इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा हो गया, पहले इंडस्ट्री में काम करने में कम इंटरेस्टेड होते थे। तो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी जरूरत है कि टेक्निकल एजुकेशन, हमारी स्किल डेवलपमेंट, अगर साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए कि सिर्फ नौकरी नहीं, आपको सबसे पहले ये सोचना कि अपना रोजगार कैसे करें, और उसके लिए एक माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरा मूलचूल सुधार करना पड़ेगा। सेकेंडली उसमें चाहिए फाइनेंस, पैसा, इजी फाइनेंस। वो सिर्फ इंडस्ट्री, हम अपनी बात नहीं कर रहे, एमएसएमई में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। रूट्स की बात कर रहे हैं, आज हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, आज हम यूएस के टैरिफ पे बहुत ज्यादा चिंतित होकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें रूट कॉज पे जाए तो अगर हम इजी फाइनेंस अगर हम अवेलेबल कराएं अपने बच्चों के लिए, पढ़ते उसको कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाएगा। चाइना की तरक्की में सिर्फ एक ही कारण था कि उनको ये बोला गया कि आप काम करिए, आप फेल होंगे लेकिन फिर स्टार्ट कर लीजिए। उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी आपको हर तरीके से। तीसरी और लास्ट चीज है, आपको उसके लिए 100% गवर्नमेंट की गारंटी। अगर हमारी एमएसएमई डिपार्टमेंट से अधिकारी हमें बैठे हुए हैं, डीआईसी डिपार्टमेंट है या एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, एनएसआईसी ओखला में बैठते हैं, उनसे हमारी एक ही अपील है कि अगर हम हिंदुस्तान को बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो हमारे रूट लेवल पे, हम सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पे भी काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो किसी भी तरीके से हमारे जो बच्चे रोजगार चाहते हैं उनको, चाइना के अंदर कोई एक आदमी मोबाइल का कवर बनाता है तो कवर ही बनाता है, उसको बेचने की चिंता उसको नहीं है, उसकी बेचने की जिम्मेदारी सरकार को क्लस्टर बेस्ड काम करती है। जैसे अमेज़न जैसी कंपनी है या बाकी जो कंपनियां हैं, वॉलमार्ट है या बड़ी कंपनियां हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर परमिशन है कि आपको, जो हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, एमएसएमई से नीचे बात कर रहे हैं, माइक्रो से स्टार्ट करते हैं, एनी यूनिट से माइक्रो के लिए अगर सरकार एक पॉलिसी ऐसी लाए
जिससे कि हमारे को जो भी बच्चा काम करेगा उसको चाहे मैं मार्केटिंग का नहीं बता दो, पढ़ के निकला है, तो अगर वो पढ़ के निकलता है तो निकल के उसको पता है कि मैं अपना रोजगार करूंगा, तो मुझे सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी, और उसके बाद ऑर्डर की मेरी गारंटी में छोटी सी भी चीज बनाऊंगा तो वो मेरी मास प्रोडक्शन में बनाऊंगा और वो बिक जाएगी। तो हमारे को ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो ये बात है, और केवल फरीदाबाद की बात करें तो मैं समझता हूँ केवल फरीदाबाद में आज की तारीख में इंडस्ट्रियल लैंड एक्सपेंशन और चीप रेट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जमीन के लिए काम चल रहा है गवर्नमेंट का, और बहुत सारे 20 में से 12-13 मांगी एज इट इज, जो कि सबसे बड़ी मांग थी कि जो हमारे अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री चल रही थी, हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्री को उसका लाभ हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार के लिए ताली बजानी बनती है सब लोगों को। जनरेटर सब्सिडी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि निजी की सब्सिडी मिलनी चाहिए जनरेटर के ऊपर, क्योंकि हमारे पड़ोस के जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी डीजी सब्सिडी अवेलेबल थी, क्योंकि एनसीआर में पर्टिकुलरली डीजी सेट बैन थी। तो एनसीआर के डीजी सेट बैन होने की वजह से आपको पुराना डीजी स्क्रैप करके नया डीजी खरीदने की जरूरत थी, जिसपे कि सब्सिडी की जरूरत थी, तो सरकार ने उसके लिए ध्यान दिया। तो मैं समझता हूँ इनके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मौके मिले तो उनका धन्यवाद भी जरूर करना चाहिए। हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब बैठे हैं राजेश दुग्गल जी। हमारे को आईएमटी में एक चौकी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वहाँ एक थाना बन गया था, तो मैं कमिश्नर साहब के पास गया, तो मैंने कहा जी एक बार चौकी बनवा दो, क्योंकि अब हमारे पास थाने पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया, सदर थाना बल्लभगढ़ वाला आईएमटी में शिफ्ट हो गया। तो कमिश्नर साहब ने बस आपको थोड़ी सी सपोर्ट करनी पड़ेगी कि आप गाड़ी दे दो और एक बाइक दे दो। तो हमने तुरंत जो है एक व्हीकल दिया 4 व्हीलर सुमो, और साथ में 2 मोटरसाइकिल। आप यकीन नहीं करोगे 1 महीने के अंदर अंदर चौकी ऑपरेशनल होगी। तो जो आपने बोला ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज नेचुरल बात है आप अधिकारी गणों की वजह से ही है, क्योंकि डाउन द लाइन भी टीम तभी काम करती है जब अधिकारी अपना तरीका बदलते हैं काम करने का। और बात की और मिलने का तरीका तो वाकई इतना चेंज हो चुका है कि मैं समझता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। कपिल साहब, हमारे को अपनी आदतें भी कुछ चेंज करनी पड़ेगी। जब फॉरेन कंट्रीज का हम एग्जांपल देते हैं, यूएस या कनाडा या कहीं की भी बात करें थे यूरोप की, वहाँ पे आपको सारा ऐसा नीट एंड क्लीन नजर आएगा। आजकल तो मोदी जी अगर कोई किसी बुक का अनावरण कर रहे हो तो उसका रैंक उतार के जेब में डाल देते हैं। तो ये हम एक से हैबिट, हमारे आसपास जो गंदगी है वो कम्प्लेक्स का काम नहीं है साफ करना, और बहनजी इसमें बहुत काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब करके। ये हमें बहुत एक मैसेज अपने साथियों को भी देना चाहिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ क्योंकि आपने बिजनेस के लिए हम बैठे समस्या बताने के लिए, वो तो दूर हम चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि होनी बाकी है। फैक्ट्री लाइसेंस के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन हो चुका है कि सारे फैक्ट्री लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंशन होंगे, क्योंकि वो चंडीगढ़ सेंशन होते हैं। और फैक्ट्री लाइसेंस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है इंडस्ट्री की। आप लोग शायद मुझे लगता है मुश्किल में फील कर पाएंगे, हमारी केवल 10% इंडस्ट्री के पास ही फैक्ट्री लाइसेंस है। 90% फैक्ट्री डजंट हैव द फैक्ट्री लाइसेंस। वेरी सिंपल, क्योंकि पहली बात वो चंडीगढ़ में बनता है, दूसरा उसका जो तरीका है बहुत टिपिकल है। वो हमारी बहुत पुरानी मांग रही है और वो सरकार ऑलरेडी मंजूर कर चुकी है, बट वो नोटिफाई में लगभग 1 साल हो चुका है। तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फरीदाबाद के या कहीं के भी, तो फरीदाबाद की बात हो रही, स्टेट की बात हो रही, हरियाणा स्टेट की, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब होंगे तो डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी होते हैं उनको कोई भी अगर ऑब्जेक्शन होता है तो वो इजी है उनसे लाइसेंसिंग करना। अगर चंडीगढ़ में ऑब्जेक्शन होता है तो उसको रिव्यू करना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। सिमिलरली फायर लाइसेंस भी एक चीज है, हालांकि वो जनरली कम्प्लेक्स गेट पर आता है, बट क्योंकि इंडस्ट्रीज का चंडीगढ़ से होती है, हालांकि फरीदाबाद के अधिकारी बैठे होंगे, पर बड़ी इंडस्ट्री का वो चंडीगढ़ से होती है। उसमें भी सेम है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री ऑलरेडी इस पे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी है यूएनपी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे। उसमें ये है कि अगर आपकी कोई फायर लाइसेंस में बताता हूँ सर क्या है। बेसिकली इंडस्ट्री की फायर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है कि वो पहले 1 साल कर दिया था, पहले 5 साल था, फिर 1 साल कर दिया, फिर हमारे इन्वेस्टरों की ये बड़ा टेढ़ा काम है। मुझे लगता है कि इस मंच पे आपको ज्यादा इस बारे में बोलना चाहिए हमें, बट रिक्वेस्ट ये है कि उसका कोई टाइम बाउंड सिस्टम रखे कि विदिन 30 डेज, हालांकि टाइम बाउंड सिस्टम है उसको ऑब्जेक्शन करने में, और एवरी 30 डेज और 29 डेज पीपल गेट ऑब्जेक्शन। सो प्लीज मेक दी सपोर्ट हैपन कि वो विदिन 30 डेज हो जाए, और अगर ना हो तो यू कैन डायरेक्ट यूर अंडर डाउन टीम कि आप इंडस्ट्रीज को पहले एडवाइस करते हैं कि भाई ये कागज भेज दो ताकि काम हो जाए। ऑब्जेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन या सपोर्ट का एक डिपार्टमेंट, एमएसएमई का डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया कि आप इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए बैठे हैं।
आप उनके ऊपर इस तरीके से कमांड की पोजीशन में काम ना करें, सपोर्टिंग सिस्टम में काम करेंगे तो इस वक्त देश का बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। Manufacturers Association Hyderabad.